सभी को प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम। अभी मैं साहब श्री की चर्चा का छोटा सा अंश सुनाऊंगा आपको। वो 3 मार्च को हुई थी साहब श्री की चर्चा, उसी का अंश है जिसमें हम सभी को बताया गया कि हम सभी अभी घर के बाहर की चर्चा क्यों नहीं करते हैं, घर के अंदर ही क्यों कहा गया है चर्चा करने के लिए। और शिवरात्रि आ रहा है, शिवरात्रि में कैसे हम चर्चा करेंगे अपने घर के परिवार के सदस्यों के बीच, बाहर क्यों नहीं करें। इन्हीं सब बातों को साहब श्री हम सभी को समझा रहे हैं। तो हम सभी को इस बात को निश्चित रूप से समझना चाहिए और जैसा निर्देश साहब श्री दे रहे हैं वैसा करेंगे तो निश्चित रूप से हम सभी को परिणाम आएगा और महागुरु महादेव के सच्चे और अच्छे शिष्य बनेंगे। साहब श्री कहे हैं कि आप महादेव को पकड़ते हैं, महादेव को चाहते हैं, ऐसा बने कि महादेव आपको चाहने लगे, महादेव के ही पकड़ में आप आ जाए। तो आइए साहब श्री की वाणी सुने और लोगों को भी इसी तरह हम सभी समझाएं। तो आइए सुनते हैं साहब श्री की वाणी। सभी को मेरा प्रणाम। लंबे समय के बाद मैं ऑनलाइन हुआ हूँ। अभी कोरोना का जो प्रकोप है घट तो जरूर गया है, लेकिन सावधानी उतनी ही बरतनी है। शासन का भी अनुरोध है कि दवाई भी और कड़ाई भी, हमको आपको भी इसका अनुपालन करना चाहिए, अन्यथा संकट में तो हम आप ही पड़ेंगे। अब आ गई शिवरात्रि, फिर आएगी होली। पर्व त्योहार आते ही रहते हैं। शिवरात्रि में मैंने लोगों से अनुरोध किया है कि अपने घरों में शिव की पूजा करें, करनी भी चाहिए पूजा, लेकिन मजमा नहीं लगाएं। घर के लोग रहेंगे 15-20 आदमी में कोई दिक्कत नहीं है। आप तो सामाजिक दूरी बनाएं, मास्क पहने और पूजा करें। और जब घर के लोग बैठेंगे तो माइक की कोई जरूरत नहीं। 50 आदमी 30 आदमी में तो माइक की जरूरत नहीं है। इसका ध्यान रखा जाए। अभी भीड़ इकट्ठा करना हमारे आपके लिए अच्छा नहीं है। असुविधाएं हो सकती हैं, परेशानियां हो सकती हैं। सरकार भी ऐसा ही कह रही है। शिव की बारात जो निकलती थी देवघर और रांची, सब जगह बंद है। सरकार ने बंद किया है इसके लिए नहीं कि बंद करना है, इसलिए किया है कि आम जनता को, हमको आपको दिक्कत नहीं हो, कठिनाई नहीं हो। जहां तक चर्चा का प्रश्न है, चर्चा का सवाल है, साप्ताहिक चर्चाएं चालू कर दी गई, लेकिन अन्य चर्चाओं पर अभी भी रोक। साप्ताहिक चर्चा में अगर 20-25 लोग रहते हैं, सप्ताह में जो चर्चा होती है जहां तहाँ 20-25 लोग रहते हैं, सामाजिक दूरी बनाते हैं और मास्क पहनते हैं, तो इसकी अनुमति है। लेकिन साप्ताहिक चर्चा के बहाने अन्य चर्चाओं की अनुमति नहीं है। इसलिए नहीं है कि दोनों चर्चाओं में कोई अंतर है, अंतर कुछ नहीं है। मात्र भीड़ का सवाल है, ज्यादा संख्या का सवाल है। संख्या बढ़ेगी तो हमको आपको होगी असुविधा। इसलिए मेरा अनुरोध होगा आप लोगों से, है भी, कि अभी कोरोना से भय की जरूरत है। लड़े हम जो जरूर, सुरक्षा तो करेंगे ना। तो सुरक्षा के ख्याल से, कोरोना से बचने के ख्याल से ये अभी तक हम लोगों ने रखा है कि हम लोग अभी मजमा नहीं लगाएं, भीड़ इकट्ठी नहीं करें, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं करें, उचित नहीं होगा। वैसे भी माइक जब लगाएंगे आप, तो कानून तो कहता है कि प्रशासन से आपको अनुमति लेनी, और इसकी जरूरत भी नहीं है। अब 30 आदमी 40 आदमी माइक क्यों लगाया जाए, लाउड स्पीकर क्यों लगाया जाए। तो अभी हम सभी साहब श्री की वाणी को सुने
उसे समझें। एक बार नहीं हो तो 2 बार सुने, 3 बार सुने, 4 बार सुने, अनेकों बार सुने, लेकिन हमेशा ध्यान रहे कि जैसा साहब श्री कह रहे हैं उसी अनुरूप हम सभी शिव कार्य करें तो परिणाम निश्चित रूप से आएगा। इसलिए ध्यान रहे, बहुत जगह कुछ ही भाई बहन साहब श्री की बातों को ना मानते हुए, चाहे अज्ञानता में हो चाहे जैसे हो कर रहे हैं, उन्हें भी समझावें और शिव कार्य साहब श्री के निर्देश के अनुसार करें, क्योंकि अभी कोरोना गया नहीं है। बस सतर्क रहने की ज़रूरत है। फिर तो हम सभी जिस तरह कर रहे थे उस तरह करेंगे, लेकिन अभी बस निर्देश साहब श्री का मानकर हम सभी को चलना चाहिए। आप सभी को फिर से प्रणाम। मिलते हैं अब किसी अन्य वीडियो में।